अब नेक्स्ट है हमारे पास मिडल ईयर। ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे ही आ जाती है मिडल ईयर, जिसको हम लोग कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी भी और टिम्पैनम भी कहते हैं। ठीक है, इस मिडल ईयर को। ठीक है, मिडल ईयर जो सी होती है ना हमारे पास नैरो होती है, ये बहुत छोटी सी होती है, एयर फिल्ड होती है इसके अंदर। और ये क्या करती है कि किससे बनी होती है, जो पिछली हमने देखी थी ना हमारे पास जो एक्सटर्नल ईयर थी वो स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के साथ थी ना, और ये हमारे पास होती है पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के साथ। ठीक है, जो कि सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर को इंटरनल ईयर के साथ। ठीक है, और मिड में तो ये हो जाती है मिडल ईयर। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास क्यूब शेप होती है। अगर देखें तो ये हमारे पास ऐसी क्यूब शेप है। अगर इसको दरमियान से यहाँ पे कोई फोर्स दी जाए दोनों साइड से, तो इसकी शेप क्या बन जाएगी, इस तरह करके इसकी शेप आ जाएगी। ठीक है, ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर मेंशन नहीं होता या पता नहीं चल रहा होता पिक्चर में, पर इसकी प्रॉपर शेप ऐसे आ जाती है, इसीलिए इसे बाइकनकेव भी कहा जाता है। ठीक है, बाइकनकेव कहा जाता है कि लेटरल टू मीडियल जो सी होती है ना, कन्वेक्सिटी इसकी आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास पार्ट्स अगर इसके देखें ना, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। एक इसको डिवाइड किया हुआ है टिम्पैनिक कैविटी में, ये देखो इसको एक टिम्पैनिक कैविटी और एपिटिम्पैनिक रिसेसेस, ये 2 पार्ट्स हैं इसके। अगर इसके कम्युनिकेशंस अब देखें, अब इसके कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि एंटीरियरली पोस्टीरियरली किसके साथ है। एंटीरियरली अगर इसको देखें ना, यहाँ से एंटीरियरली इसके क्या है, टेगमन टेम्पेनाई, टेगमन टेम्पेनाई नहीं सॉरी, एंटीरियरली इसके क्या आएगा, ऑस्टिशियन ट्यूब। एंटीरियरली क्या आता है कि ऑस्टिशियन ट्यूब के थ्रू ये गया हमारे पास नेजोफेनिक्स के साथ खुल जाता है। नेजोफेनिक्स में खुलता है किसके थ्रू, ऑस्टिशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू। ठीक है, और पोस्टीरियरली अगर हम इसमें देखें ना, तो पोस्टीरियरली इसकी क्या होता है कि हमारे पास मेस्ट्रॉइड बोन होती है। पोस्टीरियरली यहाँ पे ना हमारे पास मेस्ट्रॉइड बोन होती है। अगर हमारे पास कल होता मैं आपको प्रॉपर दिखाती कि इसमें हमारे पास मेस्ट्रॉइड बोन होती है, जिसका हमारे पास एंट्रम पार्ट आ जाता है। ठीक है, मेस्ट्रॉइड एंट्रम पार्ट के साथ इसका पोस्टीरियर आ जाता है। बस ये याद रखना है, एंटीरियरली विद ऑस्टिशियन ट्यूब के थ्रू नेजोफेनिक्स में, और पोस्टीरियरली हमारे पास आ जाती है मेस्ट्रॉइड एंट्रम में। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे सारे म्यूकस मेम्ब्रेन पड़ा होता है, जिसकी हमारे पास रफ सरफेस होती है सारी मिडल लेयर में, जो कि जिसको हम लोग कहते होते हैं हनी कॉम्ड अपीयरेंस। बस इसमें ये बात याद रखनी है। अब अगर हम बाउंड्रीज देखें ना, इसकी एक हमारे पास रूफ आती है, एक फ्लोर आता है, एक मीडियल वॉल है, ये सॉरी मीडियल वॉल आएगी जो अंदर की तरफ जितनी जाती जाएंगी वो सारी मीडियल वॉल्स आती जाती हैं। तो ये इसकी लेटरल वॉल आ जाती है, फिर एक इंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर पार्ट आ जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग रूफ देखें सबसे पहले, तो रूफ या तो टेगमेंटल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे टेगमेंटम आता है ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है कि रूफ सेपरेट करती है मिडल एयर को फ्रॉम द मिडल क्रेनियल फोसा से। ठीक है, मिडल यहाँ पे हमारे पास आ गई ना, ये हमारे पास इसकी रूफ है, ये क्या करिए मिडल एयर को किससे सेपरेट करती है, मिडल क्रेनियल फोसा से, जो हमारे पास ब्रेन में ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एक किसके साथ अटैच है, थिन प्लेट ऑफ द बोन होती है टिगमेंटम टेम्पेनाई। ये देखो टेगमेंट टेम्पेनाई इसके रूफ पे पड़ी हुई है, और ये क्या करती है कि प्रोलॉन्ग होती है बैकवर्ड, पीछे की तरफ को जा रही है, और किसकी रूफ बना रही है, टेंसर टेम्पेनाई मसल की। ये देखो ये हमारे पास कौन सी बोन थी, टेगमेंट टेम्पेनाई, और ये पीछे को तरफ को मूव करती करती ये कौन सा मसल है, टेंसर टेम्पेनाई की भी रूफ बना रही है। ये हमारे पास आ जाती है रूफ। अगर यंग चिल्ड्रंस में देखा जाए ना, तो यहाँ पे ये जो गैप होता है ऊपर टेंसर टेम्पेनाई और ये टेगमेंट टेम्पेनाई वाला जो था, ये जो होता है ना, यहाँ पे हमारे पास पिट्रोस सिक्वेमस और द पिट्रोस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन का जो सूचर होता है, देखो अगर ये हमारे पास क्या होता है, पिट्रस पार्ट ले लो टेम्पोरल बोन का, ये हमारे पास ले लो सिक्वेमस पार्ट, इनका जो सूचर होता है ना ऑसिफाई नहीं किया होता है, कि मतलब अभी ये खुला होता है यंग चिल्ड्रंस में। ठीक है, अगर ये खुला हुआ है ना, तो ये हमारे पास मिडल ईयर जो सा था ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन विद द मेनिंजेस आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई। और अगर एडल्ट्स में देखा जाए तो ये सूचर बंद हो चुका होता है। ठीक है, ये सूचर जब बंद हो चुका होता है ना, तो ये हमारे पास यहाँ से वेन्स ट्रांसमिट की जाती हैं मिडल ईयर को, ट्रांसमिट करती हैं वेन्स फ्रॉम द मिडल ईयर टू द सुपीरियर पेट्रोजल साइनसेस की तरफ। मिडल एयर से सुपीरियर पेट्रोजल साइनसेस में या साइनसेस पड़े होंगे, यहाँ से सिर्फ वेन्स पास की जाएंगे, वरना मिडल एयर, ये देखो अगर यंग्स में देखा जाए ना, यंग्स में क्या है कि ऑसिफाई नहीं किया हुआ स्पेस है, तो क्या हुआ कि ये मिडल एयर डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द मेनिंजेस है। और एडल्ट्स में देखा जाए तो ये ऑसिफाई हुआ है, ये जुड़ गई नहीं है, तो क्या होता है यहाँ पे साइनसेस हैं। ठीक है, सुपीरियर पेट्रोजल साइनसेस हैं, मिडल ईयर वेन्स भेजती हैं उन साइनसेस में। बस यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर ख़त्म हो गया। सुपीरियर में क्या क्या था,
सुपीरियर में हमने एक तो देखा कि रूफ जो बना रही थी हमारे पास, रूफ में क्या था, टेगमेंटम टेम्पनाए था जो बैकवर्ड मूव करके टेंसर टेम्पनाए का भी बनाती है रूफ। और हमने देख लिया ये एडल्ट्स वाला और यंग्स वाला। अब हमारे पास आ जाती है इसका फ्लोर। फ्लोर पे हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी थिन में प्लेट होती है, कहाँ से दिखाना हो, ये देखें, अगर यहाँ से हम देखें ना तो इसका फ्लोर, ये मतलब नीचे वाला पार्ट है कि ये क्या करती है, एक फ्लोर के दरमियान ये बोन का फ्लोर है मिडल एयर का, और यहाँ पे ना हमारे पास एक ऐसी बोन पड़ी होती है जो मिडल एयर को किससे सेपरेट करती है, इंटरनल जुगुलर वेन से। ये हमारे पास एक ऐसी बोन आ गई जो मिडल एयर को इंटरनल जुगुलर वेन से सेपरेट करती है, और इंटरनल जुगुलर वेन के मीडियली हमारे पास पड़ा होता है टिम्पेनिक कैनिकुलस। ठीक है, ये जो कैनिकुलस होता है ना हमारे पास, इसमें क्या होती है कि टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफ्रेंजियल 9th नर्व है ना, ये हमारे पास पास करती है, उसके मीडियली बस आ जाएगा। हमने इसमें यही बात याद रखनी है कि फ्लोर में हमारे पास क्या आ जाता है, एक ऐसी बोन है, ये मिडल एयर है, इसके फ्लोर पे हमारे पास एक ऐसी बोन है जो इसको सेपरेट करती है इंटरनल जुगुलर वेन से। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन से उसको सेपरेट किया। इसके मीडियली हमारे पास एक होता है टिम्पेनिक कैनिकुलस, जहाँ से हमारे पास टिम्पेनिक पार्ट ऑफ द ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जो सी होती है ना, होती है मीडियल वॉल ऑफ द मिडल एयर पे, मीडियल वॉल ऑफ द मिडल एयर पे आ गई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसका फ्लोर। अब हमने देखना है एंटीरियर। एंटीरियर पे हम लोग देखें ना तो इसके 3 पार्ट्स डिवाइड होता है ये। ठीक है, एंटीरियरली ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका मिडल पार्ट है, ये इसका इन्फीरियर पार्ट है, इन्फीरियर पार्ट आ गया। ठीक है, अपर पार्ट जो सा होता है ना हमारे पास, ये यहाँ पे जो सी होती है ना, ये देखो जैसे अपर पार्ट था तो ये हमारे पास यहाँ पे किसकी ओपनिंग थी, टेंसर टेम्पेनाए। टेंसर टेम्पेनाए मसल ने आके यहाँ पे हैंडल ऑफ मेलियस पे आके अटैच होना होता है, इसीलिए ये अपर पार्ट जो सा होता है ना कैनाल बनाता है फॉर द टेंसर टेम्पेनाए। टेंसर टेम्पेनाए का कैनाल बन गया यहाँ पे अपर पे। मिडल पे हमारे पास किसकी ओपनिंग होती है, ऑडिटरी ट्यूब या तो ऑस्टिशन ट्यूब। ठीक है, मिडल पे हमारे पास क्या हो गया, ऑस्टिशन ट्यूब या तो ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग हो गई। इन्फीरियर पे हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास बनाता है कैरोटिड, जो सा कैनाल होता है ना, कैरोटिड कैनाल, उसकी पोस्टीरियर वॉल बनाता है। हमारे पास बोन होती है तो मैं आपको कैरोटिड कैनाल दिखाती, ये उसकी बस पोस्टीरियर वॉल बनाता है। हमने ये याद रखना है, जहाँ से हमारे पास कौन गुजरता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज पास करती हैं कैरोटिड कैनाल से। कितना इजी हो गया। अपर पार्ट पे हमारे पास क्या होता है कि टेंसर टेम्पेनाए के कैनाल बनाती है, मिडल पार्ट जो है हमारे पास ओपनिंग ऑफ द ऑस्टिशन ट्यूब या होता है ऑडिटरी ट्यूब। इन्फीरियर हमारे पास बनाती है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड कैनाल, जहाँ से हमारे पास इन्फीरियर कैरोटिड आर्टरीज पास करती हैं। अब अगर हम लोग देखें ना, ये दोबारा ड्रॉ करें, मिडल पार्ट, अपर मिडल इन्फीरियर। अभी जो अपर और मिडल को जो बोन सेपरेट कर रही है ना आपस में, ये बोन है ना, बोनी अटैचमेंट सी है, बोन जो सेपरेट कर रही है ना, ये बोन जो होता है ना प्रोट्रूड कर जाती है पोस्टीरियर की तरफ को। ठीक है, अब ये पोस्टीरियर की तरफ को जो बोनी सेप्टम ने इन दोनों को सेपरेट किए हैं ना, तो ये हमारे पास क्या कराता है, प्रोसेसेस कोक्लियोरिफॉर्मिस, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, बोनी सेगमेंट या सेप्टम जो प्रेजेंट होता है टेंसर टेम्पेनाए के कैनाल और ऑडिटरी ट्यूब के कैनाल के बीच। यहाँ पे टेंसर टेम्पेनाए की कैनाल थी ना, और यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब की कैनाल थी, इन दोनों को जो सेपरेट करता है तो हमारे पास ये कर्व्ड बन जाती है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसेस कोक्लियोरिफॉर्मिस।